हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहित पटेल और आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, स्पेशली विद द वर्ड पुट। पुट का हिंदी में मतलब होता है रखना। किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए हम पुट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम किसी वर्ब को किसी प्रपोजिशन या फिर किसी एडवर्ब के साथ जोड़ देते हैं तो वो एक नया फ्रेज बनाते हैं जिसका मतलब अपने ही बनाए हुए शब्दों से पूरी तरीके से अलग होता है। उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं और आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कम से कम 10 फ्रेजल वर्ब्स विद द वर्ड पुट। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उनके साथ कई सारे एग्जांपल्स भी शेयर किए हैं ताकि आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, मीनिंग टू पोस्टपोन और लीव अंटिल अ लेटर टाइम, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी काम को टालना या स्थगित करना। जैसे किसी काम को कुछ समय के लिए आगे के लिए टाल देना। इस सेंस में वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ। उदाहरण देखते हैं इसका। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ फॉर अ वीक, मतलब मीटिंग को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है या फिर मीटिंग को एक सप्ताह के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। डोंट पुट ऑफ फॉर टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आप आज कर सकते हो उसे कल के लिए मत टालो। बहुत ही आसान फ्रेजल वर्ब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इसका इस्तेमाल अपनी कॉन्वर्सेशन में कैसे करना है। तो चलिए अब अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं। पुट ऑन। इस फ्रेजल वर्ब के यहाँ पे हमने दो मीनिंग लिए हैं। पहला टू वेयर, जिसका हिंदी में मतलब होता है पहनना, जैसे शर्ट पहनना, जीन्स पहनना या शूज पहनना। जब हम किसी चीज को पहनते हैं उस पहनने के सेंस में हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड यूज टू गेन वेट, जब आपकी बॉडी का वजन बढ़ने लगता है और आप मोटे होने लगते हो तब भी हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है पुट योर जैकेट ऑन, इट्स कोल्ड आउटसाइड। अपनी जैकेट पहन लो, बाहर बहुत ठंड है। नेक्स्ट, रोहित हैज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट सिंस ही क्विट द जिम, मतलब जिम छोड़ने के बाद से रोहित का वजन काफी बढ़ गया है। बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका इस्तेमाल अब सीख चुके हैं। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट आउट। यहाँ पर हमने इसके तीन मीनिंग लिए हैं। पहला टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है बुझाना। इट मीन्स टू एक्सटिंग्विश, किसी भी जलती हुई चीज को बुझाना, जैसे किसी आग या सिगरेट को बुझाना या फिर किसी कैंडल या फिर किसी जलते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब को बुझाना। बुझाने के सेंस में हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एंड नाउ द सेकंड यूज टू पब्लिश समथिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रकाशित करना या फिर पब्लिश करना, जैसे किसी बुक या फिर किसी एल्बम को पब्लिश करना। एंड नाउ द थर्ड यूज ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब इज टू प्रोड्यूस, जिसका हिंदी में मतलब होता है उत्पादन करना। एंड नाउ अब इस फ्रेजल वर्ब को और अच्छे से समझने के लिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Now first example, it took about 50 minutes to put out the fire. हिंदी में मतलब हुआ इसका आग को बुझाने में करीब 50 मिनट का समय लगा। And the next, please put out the lights before going to the bed. कृपया बिस्तर पर जाने से पहले लाइट्स को बुझा दें। Next, the new book is putting out in December. मतलब जो नई बुक है वो दिसंबर में पब्लिश हो रही है। And now the last meaning of this phrasal verb is the factory puts out 500 new cars a week, जिसका हिंदी में मतलब हुआ फैक्ट्री एक हफ्ते में 500 कारें बनाती है या फैक्ट्री एक हफ्ते में नई 500 कारें प्रोड्यूस करती है। आप इसका इस्तेमाल इन सारे सेंस में कर सकते हैं। Let's look at another phrasal verb put down. यहाँ पर हमने इसके दो मीनिंग लिए हैं। पहला टू राइट समथिंग डाउन, जिसका हिंदी में मतलब होता है लिखना, और सेकंड मीनिंग है इसका टू ह्यूमिलिएट और इंसल्ट, मतलब किसी का अपमान करना। चलिए उदाहरण से समझते हैं। कैन यू रिपीट योर टेलीफोन नंबर, आई वॉन्ट टू पुट इट डाउन, मतलब क्या आप टेलीफोन नंबर को दोहरा सकते हैं, मैं उसे लिखना चाहता हूँ या फिर नोट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, माई बॉस इज ऑलवेज ट्राइंग टू पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ ऑल माई कोलीग्स, मेरे बॉस हमेशा मेरे कोलीग्स के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
बहुत ही आसान फ्रेजल वर्ब है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट बैक, मीनिंग टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, जिसका हिंदी में मतलब होता है वापस रखना, किसी भी चीज को उसके स्थान पर वापस रखना जहां से उसे लिया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। When I finished reading, I put the book back in the drawer, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैंने पढ़ना समाप्त किया तो मैंने किताब को वापस ड्रॉवर में रख दिया। Can you put the laptop back on the table after you used it? जिसका हिंदी में मतलब होता है क्या आप लैपटॉप को इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस टेबल पर रख सकते हैं। Let's moving on to the next phrasal verb, put aside, and we can use this phrasal verb from two different ways. First, save money for future use, जिसका हिंदी में मतलब होता है रुपए बचा कर रखना ताकि आप उन्हें फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें जिस काम के लिए आपने उन्हें इकट्ठा किया था या बचा कर रखा था। एंड सेकेंड, टू स्टॉप वरिंग एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है चिंता करना बंद करना। अब इस फ्रेजल वर्ब को अच्छे से समझने के लिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि हम इनको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। She is putting aside some money for our vacation, जिसका हिंदी में मतलब होता है वह कुछ रुपए अलग रख रही है अपने वेकेशंस के लिए, या फिर आपको इस तरीके से भी कह सकते हैं वह कुछ रुपए बचा रही है अपने वेकेशंस के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Put all your problem aside, everything will be managed. अपनी सारी समस्याओं को इग्नोर करो या अलग रख दो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, put in, meaning to invest time or effort, जिसका हिंदी में मतलब होता है अपने समय और अपने एफर्ट को किसी काम को करने में निवेश करना। उदाहरण देखते हैं इसका। I will have to put in a lot of hard work to lose weight. हिंदी में मतलब हुआ इसका मुझे वजन घटाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, यू हैव टू पुट इन एन आवर एवरी डे टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा देना होगा। ये हुआ इसके एग्जांपल्स। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, पुट अवे, मीनिंग प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन इट्स प्रॉपर लोकेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी भी चीज को उसके उचित स्थान पर रखना। उदाहरण के तौर पर, Can you put your toys away if you're not playing anymore? अगर आप और नहीं खेल रहे हैं तो क्या आप अपने खिलौनों को उनके उचित स्थान पर रख सकते हैं। नेक्स्ट, Can you please put your things away? जिसका हिंदी में मतलब होता है क्या आप कृपया कर कर अपने सामान को उसके उचित स्थान पर रख सकते हैं। Let's moving on to the next phrasal verb, put across, and this one is really useful. मीनिंग टू कम्युनिकेट, कन्वे अ मैसेज, जिसका हिंदी में मतलब होता है अपनी बात को अच्छे से समझा पाना ताकि दूसरा व्यक्ति आपकी बात को आसानी से समझ सके। एग्जाम्पल देखते हैं। शी कुड नॉट पुट अक्रॉस हर आइडियाज वेरी क्लियरली, जिसका हिंदी में मतलब होता है वह अपने आइडियाज को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकी या फिर वह अपने आइडियाज को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाई। सेकेंड एग्जाम्पल, He could not put across his feeling well in front of her. वह अपनी भावनाओं को उसके सामने अच्छे से नहीं रख पाया या उसे अच्छे से नहीं समझा पाया। And the last phrasal verb of this video is put up with, meaning to tolerate or to endure, जिसका हिंदी में मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। जब आप किसी चीज को सहन करते हैं या बर्दाश्त करते हैं उसकी शिकायत किए बिना, तब हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। I can't put up with your anger, हिंदी में मतलब हुआ इसका कि मैं आपके गुस्से को सहन या बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, I will not put up with your bad behavior any longer, मतलब मैं तुम्हारे बुरे व्यवहार को अब और नहीं सहूंगा। आज के इस वीडियो लेसन में हमने सीखे 10 फ्रेजल वर्ब्स विद द वर्ड पुट। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेसन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।